तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे इसको। और सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मतलब मज़ेदार क्वेश्चन, अच्छा लगता है। आप जरा इसको देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कोई ट्री था और वो टूट चुका है स्टॉर्म के, मतलब तूफान ऊफान आया होगा इसलिए। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट था वो झुक गया है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। चलो इतना आपको समझ में आया। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कोई ट्री था, कोई ट्री मतलब टूट गया है तूफान आने के कारण, और जो टूटा हुआ पार्ट था वो क्या है, उसका जो टॉप था वो उसने ग्राउंड को क्या किया, टच किया, और टच करने के बाद एक एंगल बनाया 30 डिग्री। मान के चलते हैं भैया आपका ये ट्री है ना, ये कोई ट्री है, ये आपका कोई ट्री है, ठीक है। अब मान लो तूफान आया, ठीक है। तूफान आया तो भाई वो यहाँ से उसको तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से तोड़ दिया उसको। और जैसे ये टूटा, ये वाला जो हिस्सा था ये टूट के इसका टॉप कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है। ग्राउंड हो गया आपका ये, मतलब ये जो टॉप वाला पार्ट था ये कहाँ टच कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। अब ये टूट चुका है, ठीक। और इससे जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ट्री का ये फुट हो गया, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को। इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अच्छा वाला पार्ट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं पहले इसको नाम देता हूँ ए बी सी, इस वाले पॉइंट का नाम टी। ध्यान देना है इसमें, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज पकड़ में आनी चाहिए, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, बी पी के। क्यों, रीजन बताओ मुझे। देखो भाई यार, ए बी जो पार्ट था ना, ये आंधी आई टूट के ऐसे गिर गया है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर ही हो गया ना, कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी बात, अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री को कैसे फाइंड करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन ए बी को हम ऐसे फाइंड कर नहीं पाएंगे। तो ए बी किसके बराबर है, बी पी के, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, बी पी के, तो बी पी प्लस बी सी। तो हमें बी पी की वैल्यू चाहिए और बी सी की वैल्यू चाहिए। इतनी बात आपको पकड़ में आती है कि नहीं आती। अब चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कैसे भी ले लो, बी पी सी ले लो या सी पी बी ले लो। लिखेंगे इन ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है। तो बी पी सी ट्राइंगल में आप देखो, ऑब्जर्व करो, जैसे आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो देखो इसके हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, टेन थीटा के फॉर्मूले में। इतनी बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है, आपको पहले मुझे ये बताओ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, टेन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल बी पी सी टेन 30 डिग्री, अब इसके सब ये परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। बी सी कितना हो गया अपना, पता ही नहीं है। सी पी अपना है 8 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ये इधर आ जाएगा 8/√3। बी सी की वैल्यू आ गई 8/√3। अब इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्यों, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 नीचे है तो √3 का ऊपर और नीचे भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3/3, ठीक है। ये बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब बी सी की वैल्यू तो निकल ही गई है, ये बी सी की वैल्यू निकल गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी पी की। अब देखो ये तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया अपना बेस, और ये क्या है अब हाइपोटेनस, है ना। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किस में, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रहता है कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में, यही ना, ठीक है। तो
अगेन हम क्या लिखेंगे, ये तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है। अगेन इन ट्राइंगल बीपीसी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू, टेन 30 डिग्री क्यों लिखेंगे, कॉस लिखेंगे ना, कॉस 30 डिग्री। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, पीसी या सीपी, हाइपोटेनस बीपी, ठीक है। अब सीपी कितना है, सीपी अपना 8 और बीपी कितना है अपना h। टेन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, ठीक है। अब ये 2 इधर चला जाएगा, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 या 16 और ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यार एक चीज़ बताओ, मैं बी सी की वैल्यू 8/√3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार इसका भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा मुझे, ठीक। और h की वैल्यू यहाँ कितनी ले लेता हूँ, 16√3, ठीक है। और ये h, यहाँ h लिखना मेरा सही नहीं रहेगा, यहाँ मेरा बी पी लिखना ही सही रहेगा, क्योंकि बी पूरी हाइट तो ये है ना, ठीक है। और तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, बी पी। तो ये वाला जो है पार्ट हटा रहा हूँ, काम तो इससे भी हो जाता, लेकिन 2 स्टेप मुझे यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, वो मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। आप भी आलसी हो, मैं भी आलसी हूँ। देखो इधर, अब बीपी की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे तो h इक्वल टू बीपी की वैल्यू कितनी है, 16/√3 प्लस 8/√3। एलसीएम लेंगे तो √3, 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24√3। अब यहाँ कर देते ना रैशनलाइजेशन, अगर देखो मैं यहाँ 2 स्टेप बढ़ाता तो मुझे रैशनलाइजेशन फिर से करना पड़ता, तो यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू √3, 24√3 अपॉन √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे एंडिंग में, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।